हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे जहां मैं स्वाति सिंह आपको लेकर आई हूँ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट जिसका जो है चैप्टर 8 जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो है आपका 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। पहला पार्ट जो है आज हम कवर करेंगे। तो इसमें जो हमारा चैप्टर का नाम है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, मतलब OTC ड्रग्स के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला ही टॉपिक है OTC मेडिकेशंस क्या हैं। ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या हैं। अब हम बात करें कि जो मेडिसिन जो हम डायरेक्टली काउंटर से जाके ले सकते हैं वो है हमारी ओवर द काउंटर ड्रग्स। मतलब कि जो हम ड्रग्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं वो होती है हमारी OTC ड्रग्स, जिसमें हमें जो है डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपनी मर्ज़ी से जाके जो है दवाइयाँ ले सकते हैं, फार्मासिस्ट से जो है सजेस्ट करके OTC मेडिसिन वहाँ से ले सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। वो होती हैं आपकी OTC ड्रग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पैरासीटामोल है। ठीक है, अब मुझे फ़ीवर आ रहा है, बेसिकली फ़ीवर और पेन के लिए होती है। तो अब मुझे फ़ीवर आ रहा है तो मैं सीधे जाके डॉक्टर के पास तो जाऊँगी नहीं कि मुझे जो है फ़ीवर आ रहा है मैं सीधे डॉक्टर के पास भागूँ, हॉस्पिटल भागूँ। नहीं, मैं क्या सबसे पहले फार्मेसी में ही जाऊँगी कि वहाँ पे जाके जो है मुझे पता है कि मुझे पैरासीटामोल लेनी है, तो मैं वहाँ पे जाके बोलूँगी कि मुझे फ़ीवर आ रहा है, मुझे पैरासीटामोल दे दीजिए, तो मुझे दे देंगे। तो ये क्या हो गई, ओवर द काउंटर ड्रग हो गई कि मैंने क्या किया, डायरेक्टली जाके जो है वहाँ से दवाई ले ली। मैंने जो है डॉक्टर के पास नहीं गई। तो यहाँ पे क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है। जैसे हम छोटी छोटी जो हमारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे हमें कहीं पेन हो रहा है या फिर कोई एलर्जी हो गई है या फिर हमें फ़ीवर है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। इससे क्या है, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर भी जो है प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि जो है क्या है सीरियस पेशेंट को जल्दी देख पाएंगे। वो हमारी जो जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे 2 मिनट के लिए पेट में दर्द हो गया है ना, तो मैं क्या सीधे हॉस्पिटल भागूंगी। मुझसे ज़्यादा सीरियस पेशेंट होंगे, ऐसे सब लोग भागते रहेंगे, मतलब ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके। तो जो सीरियस पेशेंट होंगे उनका तो नंबर लेट आ जाएगा है ना, तो फिर उनकी जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनका क्या है प्रॉपरली वो टाइम नहीं दे पाएंगे वहाँ पे। उनका जो है डॉक्टर का ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारे ऊपर। जब हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जो है फार्मेसी पे जा सकते हैं, तो इसलिए जो है OTC ड्रग्स का जो है यहाँ पे यूज़ रहता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पैरासीटामोल की हमने बात करी थी, ये रहती है फ़ीवर और पेन के लिए है ना, तो हम वो वहाँ पे जाके ले लेते हैं। एंटासिड्स की बात करें यहाँ पे जैसे कोई हमें पेट में दिक्कत हो रही है, पेट में एसिड बन रहा है ना, या फिर जो हमें सीने में जलन हो रही है, तो हम क्या है एंटासिड्स का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि डाइजीन हो गया। ठीक है, लोपेरामाइड हो गया, जैसे कि ये डायरिया के जैसे लूज मोशंस वगैरह के लिए जो हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, एंटाहिस्टामिन्स ये एलर्जीज़ के लिए रहती हैं, जैसे कि हमें रेडनेस देखने को मिल रही है ना, या फिर कह सकते हैं दाने दाने देखने को मिल रहे हैं हमें वहाँ पे, और रेडनेस देखने को मिल रही है, या फिर कोई डस्ट एलर्जी हो गई है, तो उसमें क्या ये हेल्पफुल रहती है। जैसे कि हम सिट्राजिन ले लेते हैं है ना, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो बेसिकली ये थी हमारी ओवर द काउंटर ड्रग्स। अब यहाँ पे जो है फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेशेंट किस पर रिलाई कर रहे हैं, फार्मासिस्ट पे ही तो कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर से यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे किसका कांटेक्ट हो रहा है, पेशेंट और फार्मासिस्ट का हो रहा है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली पेशेंट जो है फार्मासिस्ट पे रिलाय हैं। तो यहाँ पे क्या है, नीड क्या है फार्मासिस्ट की और रोल क्या है वो समझ लेते हैं। तो फार्मासिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि टोटली जब हम फार्मासिस्ट पे रिलाय हैं तो इम्पॉर्टेंट तो होंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है, एसेसिबिलिटी, ईज़िली जो है मैं वहाँ पे मिल जाते हैं, ईज़िली अवेलेबल रहते हैं ना। अब मैं हॉस्पिटल के लिए कहीं जाऊँगी तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे वो दूर पड़ेगा है ना, या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। मैं वहाँ पर जाके पहले अपॉइंटमेंट लूँगी है ना, उसके बाद जो है मेरा नंबर आएगा, फिर मैं जहाँ पे जाके जो है अपना दिखाऊँगी, ट्रीटमेंट करवाऊँगी वहाँ पे। फार्मेसी में क्या है, मुझे पास में ही मिल जाएगी, मेरे एरिया में मिल जाएगी, तो मैं वहाँ पे जाके जो है छोटी मोटी दिक्कतों के लिए जो है मैं वहाँ पे हेल्प ले सकती हूँ, तो वहाँ से जो मैं दवाई ले सकती हूँ। तो इसलिए क्या है बहुत ही ज़्यादा ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल रहती है, टाइम भी कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहती है। तो फार्मासिस्ट जो हैं यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, डॉक्टर से ज़्यादा मतलब जल्दी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब एक्सपर्टीज़ नेक्स्ट। फार्मासिस्ट को क्या है ऑलमोस्ट मतलब बहुत अच्छे से जानकारी होती है मेडिसिन्स के बारे में है ना, कि कौन सी मेडिसिन्स किस बीमारी के लिए है, कब लेनी है, कितनी लेनी चाहिए, कब तक लेनी चाहिए, कैसे उसे रखनी चाहिए। प्रॉपर जो है उन्हें नॉलेज होती है मेडिसिन्स के बारे में, तो वो क्या है सही तरीके से जो है हमें गाइड कर सकते हैं ना, हमारी हेल्प कर सकते हैं, और जो है हमें सही डिसीज़न लेने में जो है हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिस्क रिडक्शन की। अब जब वो हमें प्रॉपर्ली गाइड करते हैं तो क्या हमारा रिस्क भी कम हो जाते हैं, जैसे ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है, या फिर यहाँ पे मेनली बात होती है पॉलीफार्मेसी का, आपने नाम सुना होगा। पॉलीफार्मेसी क्या होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने दवाई, एक पेशेंट ने, कई बार ऐसा होता है कि एक पेशेंट जो है कई जगह से दवाइयाँ खा रहा है ना, कभी वो इस फार्मासिस्ट पे चला गया, कभी इस पे चला गया, फिर डॉक्टर से दवाइयाँ लेके खा रहे हैं, कोई हेमोपैथिक खा रहे हैं,
तो क्या वो अलग अलग जगह से दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो उससे भी जो है हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। तो क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे जो है एडवाइस करते हैं, उसके बारे में जो है सही तरीका उन्हें बताते हैं, इन सब चीज़ों से जो है उन्हें बचाते हैं, प्रॉपरली जो है गाइड करते हैं, प्रॉपर यूज़ बताते हैं मेडिसिन का। हेल्थ केयर सिस्टम सपोर्ट, हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बड़ा सपोर्ट आता है। जैसे कि हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो है अगर हम फार्मेसी से जाके हेल्प लेते हैं तो क्या है वहाँ पे जो है जो हमारे डॉक्टर्स हैं वैसे तो वो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत कम है, तो वो क्या है जो इन पेशेंट को ज़्यादा इमरजेंसी है, जो थोड़े ज़्यादा सीरियस है, हमसे ज़्यादा सीरियस हैं, उनको जो है वो प्रॉपर्ली देख पाते हैं। उनका जो है टाइम भी वहाँ पे कम जाता है और हमारा भी खर्चा जो है वो बचता है, हमारा भी टाइम जो है वो कम वेस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रोल क्या है फार्मासिस्ट के ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग में। इसके रोल क्या है फार्मासिस्ट के। काउंसलिंग और पेशेंट एजुकेशन रहती है ना, काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट्स को जो है बताते हैं मेडिसिन के बारे में, कैसे लेनी है, कब तक लेनी है ना। वो क्या है फार्मासिस्ट जो है पूरी ओवरऑल सिचुएशन देख के, उनकी ओवरऑल हेल्थ देख के, उनके सारे सिम्टम्स को जान के क्या उन्हें एक सही डिसीज़न लेने के लिए जो है एडवाइस करते हैं कि आप जो है पेशेंट कोई आया है ना, उनने डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे स्पेसिफिकली ये दवा चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बताया उनने, है ना। तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है पेशेंट से पूछे कि आपको सिम्टम्स क्या क्या है, आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है ना। तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है तो वो पॉइंट निकल आया ना कि हाँ आपको ये भी चीज़ थी तो आपको ये दवा नहीं लेनी है, फिर जो है फार्मासिस्ट अपनी तरफ से जो है बताता है कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो है सही मेडिसिन के लिए जो है गाइड कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट, अगर कोई रिस्क से भी बचाते हैं ना, जैसे कि अगर किसी को कोई ऑलरेडी दिक्कत है ना, तो वहाँ पे क्या है वो स्क्रीनिंग करके जो है पता लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है ना, उससे आइडिया लगा सकते हैं, उससे जो है चीज़ें हो सकती हैं सही। बाकी चीज़ क्या है, जैसे कि किसी को हार्ट डिसीज़ है ना, किसी को डायबिटीज़ है, फिर प्रेगनेंसी है, तो उसमें क्या है अपनी मर्ज़ी से दवाई ले लेना बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो क्या है उनके लिए रिस्की हो सकती है। तो उनके बारे में भी जो है वो यहाँ पे हेल्प करते हैं, उनके बारे में जो है ना बताते हैं। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, ड्रग इंट्रैक्शन चेक्स। ऑब्वियसली बात है पॉलीफार्मेसीज में आ गया, ड्रग इंट्रैक्शंस आ गए, या फिर मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, कब लेनी चाहिए, क्या उसका प्रॉपर टाइम है, किसके साथ लेनी चाहिए या फिर किसके साथ नहीं लेनी चाहिए, क्या चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए लाइफस्टाइल में। आपको अगर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन लेना है तो क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि आपकी जो स्पेसिफिकली जो मेडिसिन चल रही है या फिर जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है, तो आप जो है कैसे जो है रिस्क होने से बच सकते हैं, या फिर अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे जो है आप उस सिचुएशन में क्या चीज़ें करेंगे, उनके बारे में बताते हैं। प्रमोटिंग प्रॉपर यूज़ के बारे में जो है एडवाइस करते हैं, ठीक है, सही डोज बताते हैं, ये करेक्ट डोज बताते हैं, सही टाइम बताते हैं कब लेनी है, कोई पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उनके बारे में बताते हैं कि आपको उस कंडीशन में क्या करना है, हमारे पास आना है, डॉक्टर के पास जाना है, या फिर जो है आपको क्या चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। फिर रहता है हमारा रिकॉग्नाइजिंग सीरियस कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या है, पेशेंट ये भी नोटिस करते हैं कि अगर कोई फार्मासिस्ट ये भी नोटिस करते हैं कि अगर कोई पेशेंट की अगर कोई सीरियस कंडीशन लग रही है कि नहीं आपको जो है इन दवाइयों से काम नहीं होगा, आपको जो है डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, आपकी कंडीशन जो है थोड़ी सीरियस लग रही है या फिर आगे जाके और भी ज़्यादा सीरियस हो सकती है, तो वो क्या एडवाइस भी करते हैं कि आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो क्या है सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या है ओटीसी मेडिकेशन। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है ओटीसी मेडिसिन के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है ओटीसी मेडिसिन के लिए इंडिया में। जैसे कि अदर कंट्रीज़ में क्या है, एक स्पेसिफिक लिस्ट होती है ओटीसी मेडिसिन के लिए, एक स्पेसिफिक लिस्ट होती है जो कि इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, भी कोई भी लीगली क्या है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है ओटीसी मेडिसिन के लिए और ना ही कोई स्पेसिफिक रूल हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो कुछ शेड्यूल हैं, जैसे कि शेड्यूल H है, शेड्यूल H1 है और X है। तो इन शेड्यूल में जो ड्रग्स आती हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक्स हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, है ना, या फिर कोई स्टेरॉयडल हैं, तो यहाँ पे जो भी ड्रग्स आती हैं उनको छोड़ के बाकी जो भी शेड्यूल में ड्रग्स आती हैं, फिर बाकी जो भी मेडिसिन्स हैं उनको जो है ओटीसी मेडिकेशन में मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनके लिए कोई लीगल रूल्स वगैरह लॉज वगैरह नहीं है, तो क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि हर फार्मेसी है यहाँ पे अलग अलग लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कुछ लोग दे देते हैं मेडिसिन अगर किसी ने मांगनी है, तो कुछ लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या, हर एक फार्मेसी का, हर एक लोगों का यहाँ पे अलग अलग रूल्स रहते हैं, वो अपने तरीके से जो है उन चीज़ों को हैंडल करते हैं।
नेक्स्ट हम देखें कि शेड्यूल H1 की बात करें यहाँ पे, तो इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, जिसमें जो है एंटीबायोटिक्स देखने को मिलती हैं, जो टीवी में मेडिसिन यूज़ होती हैं वो देखने को मिलती हैं, हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन देखने को मिलती हैं जिनसे जो है हम एडिक्ट हो सकते हैं, या फिर जो इनका मिसयूज़ ज़्यादा होने का देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनके लिए क्या है यहाँ पे कि एक जो है स्पेशल रेड वार्निंग लेबल होता है इनके लिए, कि अगर ये जो फार्मेसी से जो है मेडिकेशन जा रही है, फार्मासिस्ट दे रहा है पेशेंट को, तो क्या है जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उसका वहाँ पे नाम होना चाहिए। ठीक है, जिसको दी जा रही है उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, कब दी जा रही है, कितने अमाउंट में दी जा रही है, तो पूरे जो उस मेडिसिन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो वहाँ पे जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए, आपके पास जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए मेनली इनके लिए। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है कुछ मेडिसिन्स को जो है अपने लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो दिल्ली में जब डेंगू था तब क्या था, एस्प्रिन का जो है वहाँ पे डिस्पेंसिंग रोक दी गई थी। एस्प्रिन को जो है एज अ OTC ड्रग वहाँ पे मना कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि क्या था कि अगर जो हमारी एस्प्रिन है उससे क्या है ब्लीडिंग होने का रिस्क जो है बढ़ जाता है, और डेंगू में ब्लीडिंग होगी तो उसका क्या है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, उसमें और भी ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी, तो इसलिए क्या है वहाँ पे जो है उसे रोक दिया गया था। इसी के साथ ही यहाँ पे क्या है जो हमारी ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं वो भी और ज़्यादा बढ़ रही हैं, है ना, बट क्या है वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, मतलब डिस्पेंसिंग के लिए, मेडिसिन डिस्पेंसिंग के लिए या फिर कोई भी स्पेसिफिक रूल्स अभी नहीं आए हैं। दूसरी वहीं हम बात करें कि जो हमारे यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, इनके लिए भी कोई स्पेसिफिक रूल्स वगैरह नहीं आए हैं अभी। ठीक है, वहीं हम शेड्यूल के की बात करें तो इनमें बेसिकली वो मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ होती हैं, जिन्हें हम जो है अपने घर में मोस्टली यूज़ करने को देखने को मिल जाती है, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, ठीक है, कफ सिरप्स हो गए, है ना, ORS हो गए, है ना, तो इनका ज़्यादातर जो है शहरों या फिर गाँव में हर जगह ही हमें यूज़ देखने को मिलता है क्योंकि ये सेफ़ रहती हैं। ठीक है, वही हम बात करें कि जो जैसे डायरेटिक है, ठीक है, या फिर सल्फासैलाजिन है, तो ये क्या है, ये किसी भी शेड्यूल में नहीं आती हैं, तो इनका कैसे पता चलेगा कि इन्हें कैसे जो है डिस्पेंस करना है, क्या करना है, तो इनके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि फार्मासिस्ट जो है इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो क्या है गाइड करते हैं पेशेंट्स को कि उनकी ओवरऑल हेल्थ देखने के बाद कि क्या जो है आप मतलब उनकी जो है सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि आपको जो है ये मेडिसिन लेनी चाहिए, और कि जो है उन्हें हर तरीके से जो है गाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे जो है एक सही दवा ले पाएँ, सही ट्रीटमेंट फॉलो कर पाएँ। ठीक है, वहीं हम बात करें कि जो सेल्फ मेडिकेशन है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, स्पेशली जब से कोविड-19 हुआ है उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन बढ़ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, अब सेल्फ मेडिकेशन का लोग यूज़ भी क्यों कर रहे हैं, क्यों खुद से दवाई ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यार टाइम बचता है, उनका हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें, है ना, कम फीस में जो उनका काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाती है, जो डॉक्टर की फ़ीस होती है वो नहीं होती है, आराम से जाके जो है फार्मासिस्ट से दवाई ले लेते हैं, कोई फ़ीस ही नहीं लग रही है, ईजिली अवेलेबल होते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा ये भी होता है कि कुछ लोगों को जो है अपनी बीमारी के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है कि अब उन्हें क्या करना है, तो वो क्या है वहाँ से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, ईजिली मिल जाती है, ईजिली अवेलेबल रहती हैं। वहीं हम सेल्फ मेडिकेशन की बात करें तो हम समझ रहे थे कि ये जो है खुद से ले लेते हैं इसमें, है ना, खुद से दवाई ले लेना। ठीक है, अब ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जो है स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली कोविड-19 के बाद से। अब यहाँ पे क्या है, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, हर जगह जो है चल रहा है, बट हर जगह जो है हर एरिया में अलग अलग तरीके से जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। यहाँ पे हम बेनिफिट्स की बात करें OTC ड्रग्स के, तो ये क्या है ईज़िली अफोर्डेबल होती हैं। ठीक है, ईज़िली मिल जाती हैं, ट्रीटमेंट जो है इनका जो बर्डन है डॉक्टर्स पे वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हम छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं फार्मासिस्ट की हेल्प लेके, है ना, तो उन पे जो बर्डन है वो कम हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हमारा खर्चा भी कम हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो है हमारा इतना बड़ा खर्चा नहीं होता है कि हम जो जाके हैं पहले हॉस्पिटल देखें, फिर उसके बाद जो हम अपॉइंटमेंट लें, फिर उसके बाद हम वहाँ पे जो है डॉक्टर को दिखाएं, तो वो उन सब चीज़ों से भी वो बचते हैं। वहीं हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है नहीं, जिसकी वजह से क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली किसका, मिसयूज़ का। ठीक है, मिसयूज़ का यहाँ पे जो है रिस्क बढ़ जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है लोग ठीक से ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं, अगर उनने जो है फार्मासिस्ट की प्रॉपर गाइडेंस नहीं ली है, तो प्रॉपरली वो सुन नहीं रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो है रिस्क ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
वहीं हम देखें तो फार्मासिस्ट क्या है, इंश्योर करते हैं कि जो OTC मेडिसिन हो, OTC ड्रग्स वो दे रहे हैं, उनका जो है प्रॉपर यूज़ हो, इफ़ेक्टिव जो है ट्रीटमेंट वहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, क्लियर नेशनल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है, और फार्मासिस्ट की जो है बेटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेटेड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ट्रेंड फार्मासिस्ट होने चाहिए, और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेगुलेटरी प्रोग्रेस टुवर्ड्स फॉर्मल OTC क्लासिफिकेशन। तो रेगुलेटरी प्रोग्रेस क्या है, जो अब जो है चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि इंडिया में हम समझ चुके हैं कि कोई भी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है OTC मेडिसिन को लेके, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लीगल ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है OTC मेडिकेशंस को लेके। अब क्या है, लेकिन ये सब चेंज होने वाला है। अब जो है स्पेसिफिकली चीज़ें आने वाली हैं, ऑफिशियल चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि ये चीज़ है हमारी द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, इनने क्या है एक प्रपोजल रिव्यू किया है, जिसमें जो है इनने बोला है कि इनने जो है एक लिस्ट आने वाली है OTC मेडिसिन की, जैसे कि और देशों में जो है एक स्पेसिफिक लिस्ट है, वैसी जो है इंडिया में भी आने वाली है, जिसमें जो है आपको 27 से 30 तक जो है मेडिसिन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये वो मेडिसिन रहेंगी जिनका जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना बिल्कुल सेफ़ रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे लोगों के लिए, जिसमें जो है एंटासिड्स वगैरह, पेन किलर्स वगैरह, और यहाँ पे जो है आपको कोल्ड कफ वगैरह वाली, फीवर वाली मेडिसिन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या है, इसके आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिक रूल्स वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें जो है प्रोग्रेस में चल रही हैं, इन पे काम चल रहा है और जल्दी जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट। मेन चीज़ यही है कि OTC प्रोडक्ट में जो है काउंसलिंग का सबसे बड़ा रोल है। फार्मासिस्ट के द्वारा जो है समझाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो है उसका मिसयूज़ नहीं होगा, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और जो है सेफली जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली काउंसलिंग क्या है, एक प्रोसेस है यहाँ पे, जिसमें जो है पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखा जाता है, ठीक है, उसमें मेनली, और जो हमारा ट्रीटमेंट जो चल रहा है, जो मेडिकेशंस दी जा रही हैं, उनको जो प्रॉपर इफेक्टिवनेस वहाँ पे देखने को मिले, प्रोग्रेस वहाँ पे देखने को मिले उनकी ट्रीटमेंट को, उन सबको क्या इंश्योर किया जाता है, इसलिए जो है वहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग की जाती है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें क्या है, फार्मासिस्ट जो है पेशेंट्स के सिम्टम्स देख के जो है सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि आपको जो है स्पेसिफिक दवा लेनी चाहिए, या फिर अगर उनकी जो कंडीशन है थोड़ी बहुत सीरियस लग रही है तो उन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि आपको जो है आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें क्या है रेफ़र करना चाहिए वहाँ के लिए। प्रॉपर डोजिंग उन्हें बतानी चाहिए कि आपको कितनी डोज लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, ठीक है। अगर कोई पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में उन्हें गाइड करना चाहिए कि उसमें जो है आप कैसे जो है उन्हें कम कर सकते हैं, या फिर किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल में आप चेंजेस ला सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जो है बताते हैं। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है OTC काउंसलिंग के लिए, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स भी यही हैं मोस्टली। पेशेंट के सिम्टम्स पे गौर किया जाता है ना, उन्हें उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है ना, उसके हिसाब से जो है उनकी ओवरऑल सिचुएशन को समझ के, उनकी ज़रूरत को समझ के जो है एक सही दवाई उन्हें दी जाती है, ठीक है। राइट OTC मेडिसिन जो है वहाँ पे उन्हें सजेस्ट की जाती है, उन्हें दी जाती है ना, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जैसे सर दर्द के लिए हो गया है ना, खांसी के लिए हो गया, सर्दी जुकाम के लिए होगा, पेट में कोई दिक्कत है उसके लिए हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है यहाँ पे कि वो बताते भी हैं कि किस तरीके से जो है आपको मेडिसिन लेनी है, क्या उसका प्रॉपर यूज़ है, कब लेनी है, कैसे वो स्टोर करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना बताते हैं, ठीक है। और क्या बताते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उसमें जो हो गया कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उस टाइम पे उन्हें क्या करना होगा, उन्हें फार्मासिस्ट के पास आना है या फिर उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर जो है खुद से ही घर पे अपनी जो है हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एडवाइस भी किया जाता है कि अगर लगता है पेशेंट को देख के कि उनको जो है सीरियस कंडीशन हो रही है तो वो क्या है रेफ़र करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप जाइए प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, आपकी कंडीशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए क्या है वो मेक श्योर करते हैं कि जो है पेशेंट जो है हमारा सही रहे, और टाइम टू टाइम जो है वो अगर उनकी सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो रही है तो उन्हें जाके डॉक्टर को एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के लिए जो है ना एडवाइस करते हैं। यहाँ पे जो है इन्हें श्योर करते हैं पेशेंट्स, फार्मासिस्ट जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो सही तरीके से दवाई ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है,
प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो इफेक्टिवनेस है ट्रीटमेंट की वो शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कोई प्रोग्रेस देखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग जो है यहाँ पे देते हैं, और वो ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ पे थोड़ा प्राइवेट स्पेस हो, शांति हो, पेशेंट को जो है अच्छे से समझाया जा सके, क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर जो है मोस्टली देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो वो क्या अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू उन्हें बता सकें, है ना। जब तक वो इंश्योर ना हो जाए पेशेंट अपनी मेडिसिन को लेके, तब तक जो है ना क्लियरली समझाएं और उन्हें इंश्योर करें कि वो जो है अपनी दवाई सही तरीके से लें, और उन्हें प्रॉपर चीज़ें जो हैं मेडिसिन के बारे में बताएं, ताकि जो है अपनी हेल्थ खुद कर सके और कॉन्फिडेंट रहें कि वो जो है अपने लाइफस्टाइल को और बेटर कर सकते हैं, और जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो है वो और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल्फ मेडिकेशन की। सेल्फ मेडिकेशन का हम समझ चुके हैं कि खुद से दवाई लेना ही जो है सेल्फ मेडिकेशन है। बिना किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस के दवाई लेना सेल्फ मेडिकेशन है। ये मेन चीज़ हमें देखने को मिली थी कोविड-19 के बाद में। कोविड-19 के टाइम पे जब चल रहा था, पेंडेमिक चल रहा था, तब जो है हमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। लोग जो है खुद जाके दवाइयाँ लेने लग गए, क्योंकि उन्हें क्या है हॉस्पिटल्स तक नहीं जाना था, उन्हें अपनी जो जान है वो खतरे में और नहीं डालनी थी, इसलिए जो है उन्होंने सीधा रास्ता अपनाया, खुद ही जाके जो है हमने दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दिया। तब से जो है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिल रही हैं। मेडिकेशन का जो है शॉर्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्रॉपर यूज़ जो है वो नहीं कर पाते मेडिसिन का, या फिर प्रॉपर इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है ना। मेडिसिन जो है प्रॉपर लीवर नहीं कर पा रही है, या फिर जो भी चीज़ें बेसिकली मिस यूज़ या फिर हमें साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो हमने डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले ली, या फिर हमने जो है उनसे बिना गाइडेंस के ले ली, तो अब क्या है वो दवाई हम ले रहे हैं एंटीबायोटिक, बट जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और फिर उन्हें ख़त्म करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या कंडीशन और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब उन्हें क्या प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनने अपने अकॉर्डिंग जो है दवाई ले ली, तो वो जो है अच्छा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, बट नेगेटिव ज़्यादा हो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि कौन सी मेडिसिन कब तक लेनी है, और एक स्पेसिफिक मेडिसिन का हर एक अलग अलग चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक मेडिसिन एक जैसी है, जैसे पैरासीटामोल हम समझते हैं कि बहुत सेफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और जो फीवर्स की दवाइयाँ होंगी वो सभी पैरासीटामोल के जो बराबर हैं वो सेफ़ हों, हर किसी का अलग अलग होता है। तो इस तरीके से जो है पेशेंट के लिए यहाँ पे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। तो फार्मासिस्ट का यहाँ पे हमें क्लियरली बहुत समझ में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो हर चीज़ बताते हैं मेडिसिन के बारे में पूरा गाइड कर देते हैं, कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, पूरे सिम्टम्स देख के जो है एक सही गाइड भी करते हैं कि आपको जो है स्पेसिफिक मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है तो, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उसके बारे में जो है उन्हें बताते हैं कि आपको जो है ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हो, या फिर अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो आपको तब क्या करना है, कैसे जो है बच सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, कब जो है आपको आइडिया लगेगा कि कब जो है अब आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो एडवाइस करते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं, जैसे पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। पेशेंट एजुकेशन यहाँ पे काउंसलिंग की बेसिकली बात चल रही है, तो यहाँ पे कि हर एक मेडिसिन के बारे में जो भी पेशेंट को जो है दी जा रही है उसके बारे में जो प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, उन्हें उनके बारे में जो है अच्छे से बताते हैं कि ये जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन दी गई है आपको, ये किसके लिए है, क्या ये आपकी हेल्थ पे जो है इफ़ेक्ट करेगी, क्या जो है आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है तब आपको क्या करना है, उन सब के बारे में जो है अच्छे से गाइड करते हैं, और ड्रग इंट्रैक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं कि आपको जो है ये दवाइयाँ साथ में नहीं लेनी है, या फिर जो ये दवाइयाँ इसके साथ आप ये नहीं ले सकते हैं, या फिर आपको अल्कोहल अवॉइड करनी है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है तो उन्हें क्या डॉक्टर के पास जाने के लिए सजेस्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है उन्हें बताते हैं। प्रॉपर तरीके से जो है
काउंसलिंग करते हैं उन्हें इंश्योर करते हैं पेशेंट को कि वो जो है अपना ट्रीटमेंट खुद से सही तरीके से फॉलो कर सके, और जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें क्या हमें इफेक्टिवनेस भी देखने को मिले, कुछ प्रोग्रेस भी देखने को मिले। तो वो क्या इंश्योर करते हैं पेशेंट को कि आप सारी चीज़ें समझ गए हैं, तब आप जा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट जो है सही तरीके से फॉलो करिए। कभी कभी क्या है वो फॉलोअप के लिए बुला लेते हैं कि आपकी जैसे ये 3 दिन के लिए उन्होंने वो दवाई दी, तो आप बाद में जो है 3 दिन बाद आके दिखाना, मैं देखूंगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर नहीं, तब जो है मैं कोई मेडिसिन चेंज करूंगा या फिर जो है हम आपको रेफ़र करेंगे डॉक्टर के लिए। इस तरीके से अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग एंड गाइडेंस। यहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग भी होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बात हुई थी, डायबिटीज़ की बात हुई थी, तो ये सब क्या है, अगर लगता है कि फार्मासिस्ट को कि इनको लिए चेक करना चाहिए उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देख के, तो वो क्या है वो सब वहाँ पे चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो अगर नहीं होते हैं या फिर कुछ ज़्यादा सीवियर होते हैं तो उन्हें गाइड करते हैं कि आप जाइए प्लीज़ डॉक्टर के पास दिखाइए, या फिर अगर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो वो खुद हैंडल करके जो है उन्हें दवाइयाँ देते हैं और प्रॉपरली जो है ना गाइड करते हैं किस तरीके से जो है अपना ट्रीटमेंट उन्हें फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेडिसिन सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो है रिस्क के लिए भी जो है बड़े बड़े रिस्क होने से बचाते हैं, प्रॉपर चीज़ें उनके बारे में बताते हैं कि जो है आपको मेडिसिन कैसे लेनी है ना, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं उनके बारे में बताते हैं। दवाई लेने से पहले जो है आपको लेबल जो वहाँ पे दी गई है उसे प्रॉपर तरीके से जो पढ़ना है, उनके बारे में जो उन्हें बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। स्टोरेज कंडीशन बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से जहाँ पे स्टोर करने के लिए बताया गया है लेबलिंग में, तो वहाँ पे जो है आप देखिए उस तरीके से आपको स्टोर करना है, या फिर जो है वो खुद से बताते हैं कि आपको जो है ये दवाई इस तरीके से स्टोर करनी है जिससे जो है उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म ना हो और जो है वो अपना दवाई पूरी तरीके से असर करे, सही ट्रीटमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिले। और जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं, कैसे जो है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे जो है उसमें वो हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए जो है उन्हें एनकरेज करते हैं। रेफरल एंड कोलैबोरेशन, यहाँ पे क्या है, अगर लगता है कि जो कंडीशन है पेशेंट की ज़्यादा सीरियस हो रही है या फिर जो है खुद से दवाई लेने सेल्फ मेडिकेशन से जो है काम नहीं चल रहा है, तो वो क्या है उन्हें रेफ़र भी करते हैं कि आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए, जो हमारे प्रोफेशनल हैं उनको दिखाइए और वहाँ पे जो है अपना सही ट्रीटमेंट करवाइए। तो इस तरीके से क्या है वो उन्हें भी गाइड करते हैं कि आपको जो है अगर सीरियस कंडीशन है तो आप वहाँ पे जाके दिखाइए, यहाँ से आपका काम नहीं चलेगा। लास्ट रहता है हमारा प्रोमोटिंग हेल्थ एंड लिटरेसी। अब यहाँ पे क्या है, पेशेंट को इतना गाइड कर देते हैं उनकी मेडिसिन के बारे में कि जिससे क्या वो अपना प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो कि अपना ट्रीटमेंट ठीक से फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल देखने को मिल रहे हैं तो उसमें भी वो जो है कॉन्फिडेंट रहते हैं और जो है डिस्कम्फर्ट फील नहीं करते हैं और जो है अपना सही तरीके से प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, सही तरीके से बेसिकली जो है अपना ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं और जो है उनका फिर प्रोग्रेस भी देखने को मिलती है। इस तरीके से जो है इसमें प्रॉपर चीज़ें रहती हैं। पेशेंट जो है इससे एक सही डिसीज़न भी ले पाता है, प्रॉपर गाइडेंस सुनने के बाद जो है फार्मासिस्ट की, वो एक सही डिसीज़न भी ले पाता है कि अब उसको क्या करना है अपनी ट्रीटमेंट में आगे चल के। और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस बीमारी में या फिर स्पेसिफिक कंडीशन में जो है और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल जाना चाहिए आपको, या फिर आप कहीं और जा सकते हैं, या फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर ऑपरेशन होना चाहिए इस चीज़ का, या फिर जो भी चीज़ें हैं उनकी कंडीशन है तो उनके लिए जो है प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि आप जो है आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। उन सब चीज़ों के लिए जो है ना प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जिससे जो है फार्मासिस्ट इंश्योर हो जाए कि हाँ मेरे पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए, या फिर अगर नहीं भी हैं तो उन्हें जो है उनके जो ट्रीटमेंट चल रहा है उन पर इतना बिलीव दिलवाना होता है कि जिससे जो है वो अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से फॉलो कर सके, कॉन्फिडेंट रहें और जो है प्रिकॉशंस लेते रहें। तो इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर 8 भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्लियरली। बेसिकली यहाँ पे OTC मेडिकेशन की बात हुई थी, सेल्फ मेडिकेशन की बात हुई थी, इंडिया में OTC मेडिकेशन क्या है उसकी बात हुई थी, और फार्मासिस्ट का यहाँ पे मेजरली क्या रोल रहा था इन पूरी सिचुएशन में उसके बारे में बात हुई थी। तो यहाँ पर जो है आपका सेशन एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।